में आते हुए। और ये दर्शक है ना, संडे के दिन खचाखच होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले साल हमने देखा था कि आखिरी दिन में टेढ़ी टेढ़ी आए थे पिछले वाले साल में, और एक्साइटमेंट था। चलो गेम ऑन होता हुआ। पहली गेंद, इस बार पहली गेंद भी उड़ाने का प्रयास था और गेंद जाएगी। जी हाँ, बड़ा हिट तो जरूर लगाया था, लेकिन डिक्लेरेशन क्षेत्र है वहाँ पे, और हमारे अंपायर दर्शाते हुए कि डिजोन है। डिजोन के साथ ओपन होता हुआ टीम का अकाउंट एक एक अगर जिक्र करेंगे तो 1 रुपये में क्या मिलता है? 1 रुपये में बहुत कुछ मिलता है इस दुनिया में। जी हाँ, मैं जिक्र करना चाहूँगा भारतीय टीम के 2 रन है, लेकिन जिस तरह से 2 रन तो जरूर मिले, लेकिन 1 रुपये का मैं जिक्र करूंगा कि 1 रुपये में क्या मिलता है। तो 1 रुपये में अगर दिखेंगे, कहना चाहूंगा कि ये भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर 1 रुपये में 50 जिक्र करेंगे कि 1 रुपये में अपने इस गेंद को खिलाए। 1 रुपये में गौतम गंभीर जो अपने माध्यम से 5 मतलब दिन में 5,000 लोगों को 1 रुपये में खाना खिलाते हैं। जी हाँ, 1 रुपये में 5,000 लोगों को खाना देते हैं। इतना बड़ा काम करते गौतम गंभीर। बड़ा वाला हिट लगाने का प्रयास जरूर था, लेकिन बल्ले के अंदर वाले हिस्से में लगी थी ये गेंद। अगर इस गेंद के ऊपर देखेंगे तो कुछ भी रन नहीं आते हुए। जिस तरह से जिक्र किया कि पहले गेंद पे 2 रन आए थे, उसके बाद कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ बल्लेबाज का, और बिंदी गेंद रही है। जड़ में डाली हुई गेंद, कलाइयों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन ज्यादा फायदा मिलेगा? कितना फायदा मिलेगा? जी हाँ, 2 रन मिलेंगे। अब हर एक गेंद के ऊपर एक बड़ा हिट लगाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं संदीप, क्योंकि उनको भी पता है इस मुकाबले की अहमियत, क्योंकि ये मुकाबला जो जीतेगा वो जाएगा सुपर 7 में। आखिर के साथ वाली टीम इस टूर्नामेंट में कौन सी रहने वाली है? अब तक तो 3 हो चुके हैं, आज के दिन चौथी कौन से होगी, इसके लिए प्रयास मैदान के अंदर बराबरी का होता हुआ। ये बड़ा वाला हिट मैदान के अंदर लगाने का प्रयास, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में जाती हुई गेंद, केवल ही केवल 1 रन मिलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, नपीतुली गेंदबाजी जिसे कहा जाता है। पूरे कंट्रोल के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज विशाल। हालांकि बल्लेबाजी में अच्छा कर नहीं पाए, लेकिन गेंदबाजी में अच्छा कर रहे हैं। अपनी टीम का जो अहम रोल है वो निभा रहे हैं अपनी टीम के लिए। यह हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, सॉफ्ट सैंड से खेला हुआ। अब 1 रन जरूर मिलेगा। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 6 रनों पर। ओवर की होती हुई समाप्ति, पहले ओवर के समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के 6। पहले ओवर की समाप्ति के बाद अगर देखेंगे रन संख्या की 6 रन हो चुकी है। तो जिस तरह का विजय अगर स्टार्ट देखेंगे तो बहुत ही धीमा रहेगा। अगर इसी तरह का स्टार्ट रहेगा, अगर खेल रहेगा, तो किस तरह से वो पूरी तरह से गेंदबाजी करने वाली टीम हावी हो जाएगी बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। निश्चितच अतिशय चांगला उल्लेख तुम्ही देखील या ठिकाणी केला आहे। यावेळेस आपण बघितलं तर हा हॅफ ट्रॅकर चेंडू होता, परंतु सोडून दिलाय, कारण चेंडू ऑफस्टंपच्या खूपच यावेळेस हा बाहेर आपल्याला पाहायला मिळाला। वाईटच्या स्वरूपामध्ये एक सिंगल धाव फलकावरती ऍड केली जाईल। दुसरं षटक मैदानाच्या आतमध्ये चालू झालंय। पहिलं षटक आपण बघितलं तर विशालचं लाजवाब पाहायला मिळालं। त्या पहिल्या षटकामध्ये धावा आपण बघितल्या 6 धावा। आता मात्र क्रिसचं हे दुसरं षटक आपल्याला पाहायला मिळतंय। यावेळेस आपण बघितला फटका चांगला आहे, गॅप मध्ये चेंडू जाईल सीमा रेषा पार। 4 धावा मिळतील या ठिकाणी। बेहतरीन शॉट लगाया, चौका लगाया, और बारकुजी माली साहेबांचं इथे आगमन झालंय आणि नक्कीच त्यांचं स्वागत इथे केले चौकाराच्या साहाय्याने। आपण बघितलं कोचची भूमिका अदा करतात संदीप ओलेंबे यांचं सुद्धा स्वागत केलं या चौकाराने। आपण बघितलं तर एक चांगला फटका पाहायला मिळते, डाऊन द ग्राउंड वॉट अ शॉट पाहायला मिळाला।
संदीप ओळंबे आपण बघितलं तर या स्पर्धेसाठी नाईटचे सुरक्षा मंत्री आहेत असं पद त्यांना दिलं या स्पर्धेसाठी. याची सुद्धा माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचती आहे. आणि एक चांगले खेळाडू आहेत आणि जरूर इन एक्शन मध्ये खेलताना सुद्धा पाहिला भेट. फिलहाल तो अगर जिक्र करेंगे तो इस मुकाबले का बहुत ही अहम वाला मुकाबला चौका जड़ा है बल्लेबाज नीलेश ने. फिर से इस बार लेकिन वहां पे खिलाड़ी तैनात है. खिलाड़ी के हाथ में एक गेंद जाती हुई और बड़े विकेट का पतन होता हुआ बड़ी मछली जाल में आती हुई और महत्वपूर्ण सफलता दिलाते हुए गेंदबाज अपनी टीम के लिए क्रिश. माझ्या नावानं बांधलाय बंगला पुरा कोलीवर आज झेंडला. माझ्या नावानं बांधलाय बंगला पुरा कोलीवर आज झेंडला. धन्यवाद डीजे. अतिशय महत्वाचा विकेट या ठिकाणी डाऊन केला आहे कृष्ण. आणि निश्चितच एक मोठा धक्का बसतोय तो म्हणजेच आई जीवदानी वाळीव संघाला. म्हटलं जातं ना आयुष्याच्या पटावर यशस्वी राजा व्हायचं असेल तर आत्मविश्वास नावाचा वजीर कायम ठेवावा लागतो. काय जबरदस्त चेंडूची हाताळणी केली आणि महत्वाचा विकेट या ठिकाणी डाऊन केला आहे कृष्ण. अगली वाली गेंद इस बार पुल करने का प्रयास जरूर कर रहे थे वहाँ पे वसंत जो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अभी अभी इंटर हो चुकी है. लेकिन एक बड़ी मछली जाल में आने के बाद जिस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ा है गेंदबाज का क्रीच ने अच्छी गेंदबाजी इम्प्रूवमेंट बहुत की है अपनी गेंदबाजी में. इस बार पुल करने का प्रयास जरूर था लेकिन अच्छा मिलाप कर नहीं पाए. गेंद और बल्ले के बीच में केवल एक रन. अब रनों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मैदान के अंदर. जितने से जितने ज़्यादा रन मिले उतना ज़्यादा फायदा होगा. लेकिन वो रन आसानी से नहीं आ रहे. एक बड़ा हिट आया था उसके अलावा अगर प्रयास दोबारा किया लेकिन वहाँ पे खतरे में आते हुए नीलेश. और उसके बाद अगर देखेंगे कि पूरी तरह से इस टीम को अभी फिर से अगर मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है विजय. निश्चितच अतिशय चांगला उल्लेख केला या ठिकाणी आपण पाहतोय. हॅपटॅका चेंडू होता पूल केलाय. फुल अँड पॉवरफुल चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार येतोय. आयुष्यात कोणतीही गोष्ट ना जयेश अवघड नसते. फक्त आपल्या मनातील जर विचार पॉझिटिव्ह असतील ना तर तुम्ही सगळं काही करू शकता. आणि त्याच उद्देशाने या ठिकाणी आपण बघितला ॲप टॅकल चेंडू होता आणि त्याच्यावरती अगदी तुटून पडलाय बॅटर संदीप सांबरे. हाँ जी हाँ, इसीलिए तो कहा जाता है ना कि बिना मेहनत के कोई तख्त ताज नहीं बनते. और अंधेरे में खुद ही ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी जुगने क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं करते. क्योंकि अगर आप बीच में फंसे हो तो आपको निकालने के लिए कोई नहीं आएगा. आप मैदान के अंदर हो तो आप जो भी कुछ करना है खुद को ही करना है. इसके अलावा कोई करने वाला नहीं. और इसी प्रयास से अभी लगे रहना पड़ेगा और अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी. निश्चित असं म्हटलं जातं ना आयुष्यात आपण जर बघले कुठलेही क्षेत्र असो आयुष्यात कष्टाला पर्याय नाही. आणि तुमचं कष्ट जर प्रामाणिक असतील तर तुमच्या यशाला देखील पर्याय नाही. या ठिकाणी कष्ट करताना दिसतोय बॅटर संदीप. यावेळेस आपण बघितला वसंत सांबरे याचा हा मिस टाइम फटका. चेंडूच्या खाली आपण बघितलं होतं अमोल रावते याला आणि अतिशय जबरदस्त पद्धतीने या ठिकाणी पकडला हा झेल आणि समाप्त झाला तो म्हणजेच वसंत सांबरे ह्याचा खेळ. विकेट का पतन होने के बाद फिर से अगर देखेंगे कि स्कोर बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा लगाम जरूर लगाया है. लगाम का अगर जिक्र करेंगे तो आखिरी ओवर में अब आ चुकी है इस पारी. मतलब आखिरी ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रनों का प्रयास होगा. लेकिन जिस तरह से मैदान के अंदर 38 सर्कल के अंदर देखेंगे न कि एक बेहतरीन कैच लपक लिया अमोल जी ने. अब आखिर की जो 5 गेंदें और सामना तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो करना चाहूँगा कि संदीप किस तरह से करेंगे इस बात पर अगर फोकस करना होगा. अगर ज़्यादा से ज़्यादा संदीप अगर इस आने वाली गेंदों को खेलते हो तो अच्छा टोटल बन सकता है. लेकिन यंगस्टर है, यंगस्टर के पास भी अगर भरोसा जताया है और यंगस्टर ने अच्छा किया भी है. परेश कामड़ी जिन्होंने सुबह अच्छा वाला परफॉर्मेंस किया था. सुबह के परफॉर्मेंस में जो एफर्ट्स दिया था उसी तरह का एफर्ट्स की अब ज़रूरत है.
इस बार गेंद को छोड़ दिया है, लेकिन नहीं, अंपायर सहमत नहीं है। अंदाजा तो ऐसे लग रहा था कि वाइड गेंद मिलेगी, लेकिन नहीं। जिस तरह से इस ओवर में अभी भी 3 गेंदें शेष है और रन संख्या पूरी तरह से थम गई है। निश्चित धावसंख्या जर आपण बघितली तर थंडावलेली आहे, स्थिरावलेली आहे, हे आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेस आपण बघितलं तर आणखी एक डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजीचा दर्जा खूप स्ट्रॉंग पाहायला मिळतो या ठिकाणी जयेश जी हाँ, निखिल सोमणचा. जी हाँ, इसकी वजह से नॉस्टक एन के बल्लेबाज भी नाराज, बहुत नाराज हो रही है, क्योंकि उनको भी पता है गलती कहाँ पे हुई है, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। अब इस बार देखेंगे कि बड़ा वाला हिट लगाने का प्रयास, और प्रयास पूरी तरह से नाकामयाब होता हुआ और विकेट का पतन। बहुत ही नाराज है संदीप दूसरी ओर, क्योंकि उनको आखिरी ओवर में स्ट्राइक बिल्कुल नहीं मिली है, क्योंकि अब इस ओवर की गेंद बची है वो आखिरी। और निखिल का अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस देखेंगे तो लाजवाब परफॉर्मेंस है। अब तक गेंदे फेंके उन्होंने 5 गेंदों में 2 विकेट, एक भी रन खर्च नहीं किया है। मतलब जो आखिरी काउंटर, जहाँ पे काउंटर अटैक होना चाहिए था ना, वहाँ पे वेल फिनिश वाला बॉल हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल अभी तक आखिरी गेंद है। विजय, क्या इस आखिरी गेंद पे एक बड़ा प्रहार आना चाहिए? कोशिश तो वही रहेगी बल्लेबाज अशोक की, और बड़े शॉट खेलने में माने भी जाते अशोक। बड़ा हिट की जरूरत है और यही कहा है नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज ने, लेकिन वो बड़ा हिट नहीं आएगा। और आखिरी गेंद पर भी देखेंगे कि विकेट की मोहर लगती हुई है। इसका मतलब 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और विकेट मैडन ओवर आता हुआ मैदान के अंदर। क्या बेहतरीन ओवर, गेम चेंजिंग ओवर मिस्टर निखिल सोमन की ओर से। और ऐसे मूवमेंट में, ऐसे सिचुएशन में अगर देखेंगे क्या बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाजी हुई है। और कल का दिन का जिक्र करें तो कल का दिन अजीत घरत ने एक मेडन विकेट ओवर फेंका था, और आज के दिन वो कारनामा किया है निखिल सोमन ने। तो बेहतरीन गेंदबाजी हुई है और इसी गेंदबाजी की बदौलत ऐसा लग रहा था कि आज प्रबल दावेदारी पेश कर सकती है जीवदानी वालिव की टीम को, लेकिन पूरी तरह से 3 ओवर में पूरी तरह से रोक लिया 18 की रन संख्या पर। मतलब जीतने के लिए 19 रनों का टारगेट रहेगा। 18 गेंदों में 19, ये टोटल अगर देखेंगे ना तो बहुत ही छोटा है। कम से कम अगर जिक्र करेंगे ना तो 18 गेंदों में 25 रनों का टारगेट रहता तो एक बेटर टारगेट माना जा सकता था। लेकिन अब इन 19 रनों के साथ कितनी बड़ी फाइट मैदान के अंदर की जाएगी वो भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अगर जिक्र करेंगे ना तो 18-19 ये वाला सिचुएशन है ना, तो विजय काफी बार हमने देखा है कि जो लो टोटल वाले मुकाबले होते हैं ना वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। शायद ये वाला मुकाबला भी इंटरेस्टिंग हो सकता है मैदान के अंदर। क्या होगा क्या नहीं होगा इस मुकाबले के अंदर, दूसरे इनिंग में किस तरह से चेस किया जाएगा, देखने वाली बात रहेगी। दोस्तों कहीं मत जाएगा, जुड़े रहिए हमसे। हम लेंगे एक छोटा सा डीजे ब्रेक, डीजे को चांस देंगे, उसके बाद दोबारा मैदान के अंदर कम बैक करेंगे। कम ऑन डीजे। दौलत न्यारी पर मसली हाय तू सोनावानी विधान फिरमाच्या लाटेवरी संगे येशील का तू मंगळेदारी फिरू इश्काची नौका दर्यावरी मुंबईच्या किनारी फिरू इश्काची नौका दर्यावरी मुंबईच्या किनारी फिरू इश्काची नौका दर्यावरी मुंबईच्या किनारी फिरू इश्काची नौका दर्यावरी मुंबईच्या किनारी।
धन्यवाद डीजे. एक लो स्कोरिंग सामना निश्चितच आपल्याला पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. लक्ष आहे ते म्हणजेच फक्त 19 धावांचं. कधी कधी जयेश लो स्कोरिंगचे सामने देखील रफ अँड टफ स्थितीमध्ये जरूर पाहायला मिळतात, परंतु त्याच्याकरता संघर्ष जो आहे ना तो खूप महत्त्वाचा आहे. जी हाँ, वही तो मैंने जिक्र किया था कि टेनिस क्रिकेट में अगर देखेंगे ना तो गहराई में जाएंगे तो लो टोटल वाले मुकाबले काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुके हैं. शायद ये वाला मुकाबला उनमें से हो सकता है क्योंकि गेंदबाजी अच्छी है इन टीमों के. इस टीम के पास अगर जिस तरह से अगर आज़ाद वसई की टीम ने गेंदबाजी करी है ना तो उसी तरह की गेंदबाजी वाली की टीम भी कर सकती है. आणि ती करावी लागेल. जर या ठिकाणी सुपर 7 मध्ये पोचायचं असेल तर निश्चितच ज्या पद्धतीनं आपण बघितली आझाद वसई टीमच्या गोलंदाजांनी जी गोलंदाजी केली आहे त्याच पद्धतीची गोलंदाजी आई जीवदानी वालीव संघाच्या गोलंदाजांना देखील करावी लागेल. संदीप सांबरेचा हा पहिला बॉल हलक्या हाताने या ठिकाणी चेंडूला फक्त दिशा दिली आहे. कव्हरच्या दिशेने मात्र खराब क्षेत्ररक्षण. तर अशा पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण राहिलं ना तर निश्चितच जो विजय आहे या सामन्याचा तो लवकरात लवकर मिळवला जाईल, यात काही शंका नाही आहे जयेश. हाँ जी हाँ, ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए. अगर इस मुकाबले को अगर पकड़ के रखना है तो हर एक गेंद में बेटर से बेटर एफर्ट देना होगा. एवढंच आपण बघितलं. पुन्हा एकदा चेंडूला फक्त दिशा देण्याचं काम केलंय. एक सिंगल धाव मैदानाच्या आतमध्ये पूर्ण केली आहे आणि या सिंगलच्या मदतीनं धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 3 या आकड्यावरती. विशाल आज बल्लेबाजी में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं, लेकिन इस वाले मुकाबले में किस तरह से टेम्परामेंट दिखाएंगे, किस तरह का इंटेंट दिखाएंगे बल्लेबाजी में. बड़ा प्रयास, बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया था लेकिन यहाँ पे नाराज होते हुए किरण, नाराज क्यों हो रहे हैं उनको भी पता है कि ये इस सिचुएशन में अगर गलतियाँ हो गई तो फिर गलतियों के साथ साथ इस मुकाबले से नहीं हमें सब कुछ से हाथ धोना पड़ेगा. यावेळेस आपण बघितलं समोरच्या दिशेनं फटका चांगला होता परंतु झाली आहे पुन्हा एकदा चुकी. क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही आहे. या छोट्या छोट्या चुका ज्या आहेत ना जयेश त्या निश्चितच सुधारायला हव्या आहेत. कारण म्हटलं जातं मनुष्याला ठेच ही मोठ्या डोंगरानं नाही तर एका ती छोट्या दगडानं लागते. म्हणून क्रिकेटच्या पटलावरती या छोट्या छोट्या चुका आहेत ना त्या निश्चितच सुधारायचा प्रयत्न करावा लागेल जयेश. आणि तेच म्हणतायत इथे गोलंदाज की काय व्हायला हवं होतं, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ. षटकातील पुढचा चेंडू हॅपटॅकर चेंडू होता, पूल केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे निलेश सांबरे चेंडूच्या खाली पकडला जाईल हा झेल आणि समाप्त झाला बॅटर विशाल घरजचा खेळ. निश्चित म्हणे या फटक्याची गरज होती का जयेश. नहीं, क्योंकि जिस तरह से इस बड़े हिट का जो प्रयास क्यों किया था, क्योंकि फॉर्म से जूझ रहे थे. इस फॉर्म में आने के लिए एक बड़ा हिट, क्योंकि दूसरे ओर से अगर डिफेंस करने का प्रयास करते हैं तो डॉट गेंदे खेलते हैं. तो यही प्रयास था उनका कि मैं प्रेशर में नहीं खेलना चाहूँगा, मैं अपने मन से खेलना चाहूँगा. और अपने मन से खेलने का प्रयास पूरी तरह से फंसता हुआ और विकेट यहाँ पे मिलता हुआ. अगर विकेट मिली है तो एक बिंदी गेंद भी मिली है. अगर बिंदी गेंद मिली है तो एक जिस तरह से जो फील्डिंग करने वाली टीम है ना उनको पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा का संचार जरूर इस विकेट के साथ होता हुआ. निश्चितच या ठिकाणी आणखी जर काही 1-2 विकेट मिळवले तर दबाव जो आहे तो निर्माण करू शकतात समोरच्या संघावरती, यात काही शंका नाही आहे. निलेश सांबरेचा पुढचा चेंडू यावेळेस पुन्हा एकदा हलक्या हाताने चेंडूला फक्त दिशा दिले. गली रिजनच्या दिशेने एक धाव वेगाने पूर्ण केले आणि बघता बघता दुसरी धाव देखील मैदानाच्या आतमध्ये पूर्ण केली गेली. थोडंसं मी तर म्हणेन या ठिकाणी चुकीचं क्षेत्ररक्षण मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतंय. असं वाटलंय की सामन्यावरचा जी पकड आहे ती सोडून दिले की काय. पहिल्या षटकाचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये संपन्न झाला आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती आपण धावा बघितल्या तर 7 धावा या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत जयेश. हाँ जी हाँ, 7 रन आए. इसका मतलब ज़्यादा रन खर्च नहीं हुए हैं. इसका मतलब है कि ये मुकाबला है ना शायद से आखिरी ओवर तक और आखिरी गेंद तक जा सकता है. क्योंकि जिस तरह से अगर देखेंगे कि 7 रन आ चुके हैं, ज़रूर जिस तरह से जिक्र करेंगे ना
तो अब जाके हमें कहीं पता चला है कि सामरे ब्रदर्स, अगर नीलेश का जिक्र करेंगे, संदीप का जिक्र करेंगे, अशोक का जिक्र करेंगे और वसंत का जिक्र करेंगे ना, तो उनके पिता भी इस टीम का हिस्सा है। वो भी मैदान के अंदर है, जहाँ पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी अभी तैनात है जिनके पास गेंद गई थी और कई जगह हमें अब पता चल चुका है। लेकिन पूरी फैमिली अगर मैदान के अंदर इन हो चुकी है। क्रिकेट में इन्वॉल्व है, मतलब अगर देखेंगे कि अगर सभी क्रिकेट में इन्वॉल्व हो तो उस फैमिली का क्रिकेट लेवल स्तर है ना वो बढ़ जाता है। और जी हाँ, स्टैंडर्ड लेवल बढ़ जाता है और जी हाँ वो बढ़ता होता हुआ नजर भी आएगा। वसंत अब आहे गेंदबाजी मार के लिए। वसण्याच्या षटकातील पहिला बॉल झेल खूप महत्वाचा होता आणि या ठिकाणी पकडली गेले एक मोठी विकेट। काय जबरदस्त चेंडूच्या हाताळणी आपण या ठिकाणी जर बघितलं रिप्ले मध्ये पाहू शकतो कशा पद्धतीने हा चेंडू हाताळला होता। अति वेगाने चेंडू टाकला होता, गुड लेनवरती चेंडू हाताळला होता, मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये मिसटाइम फटका झाला आणि झेलच्या स्वरूपामध्ये या ठिकाणी आपण पाहतोय किरण बारात हा आउट होतोय। जयेश यहाँ किरण जाता हुआ, लेकिन किरण उम्मीद की किरण जगती हुई अब खिलाड़ियों के खेमे में। जिस तरह से फील्डिंग करने वाली जो टीम है वो यही प्रयास करेंगे कि अभी किरण को अगर हमने चलता किया है तो कम से कम और 2 विकेट अगर हासिल कर देते हैं ना तो इस मैच में हम पूरी तरह से आ जा सकते हैं। पर वही प्रयास अब करना चाहेंगे क्योंकि वसंत के सामने गेंदबाजी करते हैं तो उनको पढ़ना मुश्किल होता है। उनकी गेंदें ना हर वक्त सरप्राइज गेंद रहती है, कभी गुड लाइन पर डालते, कभी बाउंसर डालते, कभी यॉर्कर डालते, कभी धीमा डालते हैं। तो अब इनका सामना करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अब जो नए बल्लेबाज आए हैं मैदान के अंदर उनका जिक्र करेंगे। निशांत गरत और बेहतरीन बल्लेबाज जरूर है, लेकिन अब यहाँ पे अपना खेल का जो स्टैंडर्ड दिखाना है, इंटेंट दिखाना है और बेहतरीन क्रिकेट का परफॉर्मन्स देना है। निश्चित गोलंदाजी जर आपण विचार केला तर प्रत्येक चेंडू हा वेगवेगळ्या टप्प्यावरती टाकण्यासाठी निश्चितच माहीर आहे हा गोलंदाज। प्रत्येक चेंडूवरती विविधता जी आहे ना जयेश ती पाहायला मिळते। हो यावेळेस देखील काय जबरदस्त हा चेंडू हाताळलाय, जणू काही वालिव एक्सप्रेस मैदानाच्या आतमध्ये वेगाने धावली की काय। जी हाँ, मैं इसी का जिक्र कर रहा था कि ये सरप्राइज गेंदे डालने में माहिर है। अब एक क्विकर गेंद डाली है, टप्पा खाने के बाद नीचे रही है, बल्लेबाज पूरी तरह से धाराशायी हुए, कोई भी शॉट खेलने में नाकामयाब रही है। अब अगली वाली गेंद जो डालेंगे इनको अब कैसे किस तरह से खेलेंगे ये देखने वाली बात होगी। यावेळेस आपण बघितला तर चेंडू अति वेगानं जरूर टाकला होता, परंतु चेंडू पडल्यानंतर निश्चितच थोडासा शरीराच्या दिशेने आला आणि जो शॉट आहे तो थोडासा मिसटाइम फटका जरूर पाहायला मिला मिड ऑन क्षेत्राकडे। अंदर आने वाली गेंद देखने को मिली, उसी तरह से जो कॉन्फिडेंटली शॉट कंप्लीट कर नहीं पाए, लेकिन बेहतर एफर्ट्स आप बेहतर देना चाह रहे हैं। वालिव की टीम ने अब मन बनाया है कि हम पूरी तरह से जी जान से लड़ेंगे इस मुकाबले में। अब बल्लेबाज रेडी नहीं है, अगर जिस तरह से वक्त को बदलना है ना तो प्रयास करना होगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि दिन नहीं रात बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो दिल में कुछ करना दिखाने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। यावेळेस काय जबरदस्त फटका पाहायला मिळतोय। यावेळेस आपण बघितलं फटका लाजबाब होता, मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षण झालंय। निश्चितच 2 धावा या ठिकाणी मिळायला जातील। 2 धावेनं धावसंख्याचा आलेख आहे तो जाऊन पोहोचलाय 10 या आकड्यावरती आणि अजून सुद्धा जिंकण्यासाठी धावांची गरज आहे ती 9 चेंडू शिल्लक आहेत ते म्हणजेच 8 चेंडू 9 धावा। जी हाँ, जिसकी ज़रूरत थी ना वालिव टीम को मोमेंटम अपनी तरफ खींचने की, वो खींच लिया है। क्योंकि 8 गेंदों में 9 रनों की ज़रूरत अब इस मुकाबले को पूरी तरह से अपने तरफ खींच सकती है, क्योंकि 1-2 बिंदे गेंदे उसी के साथ विकेट मिलता है तो मैच में पूरी तरह से पकड़ बना सकती है। इस बार हल्के हाथों से खेला था, लेकिन वहाँ पे अगर जिक्र करेंगे अगर अच्छे खिलाड़ी रहते तो शायद कैच बन सकता था, लेकिन यहाँ पे जो अनुमान लगाया था खिलाड़ियों ने वो अनुमान सही नहीं हुआ और उसी की बदौलत 2 रन मिलते हुए 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता। अभी 7 में 7।
7 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 7 में 7 चाहिए। अब 7 में 7 कौन किसका निभाता है? 7 निभाना साथिया। एक तरफ बल्लेबाजी वाले कहेंगे, दूसरी तरफ गेंदबाजी करने वाले कहेंगे। 7 कौन किसी का निभाता, ये देखने वाली रहेगी बात। अब जिस तरह से जिक्र करेंगे तो इस मुकाबले को जीतने के लिए प्रयास तो होता हुआ, लेकिन प्रयास में कौन कामयाब होगा, कौन इस मुकाबले को जीतने में सफल होता है, कौन इस बाजी को मार लेता है, देखने वाली बात होगी। जिस तरह से कहा जाता है ना कि जंग मैदान में कोशिश जारी है, आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किस पर भारी है। मैच अब एक सिचुएशन में आ चुका है। जिस तरह से कहा जाता है ना, रफ एंड टफ। हर एक गेंद पे क्या होगा पता नहीं, हर एक गेंद पे मैच किस दिशा में जाएगा पता नहीं, हर एक गेंद पे कौन बड़ा हिट लगाए में सफल होगा या नहीं, अब ये देखने वाली बात होगी। ये तो होने वाला है डेड बॉल का इशारा, क्योंकि जिस तरह से मुकाबला हो चुका है 7 में 7, वही तो जिक्र करे कौन किसका निभाएगा 7। 7 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता। यावेळेस आपण बघितला पुन्हा एकदा फटका चांगला आहे आणि निश्चितच या ठिकाणी ओव्हर थ्रो झालाय मैदानाच्या आतमध्ये। आणि बघता बघता आपण या ठिकाणी जर बघितलं तर निश्चितच धावा पडून पूर्ण केल्या आहेत, त्या म्हणजेच 3 धावा। 3 रन आसानी से कंप्लीट किए। मैदान के अंदर जरूरत है पानी की और हमें जरूरत है इस गर्मा गर्म मुकाबले में गाने की। जरूर गाना सुनेंगे, उसके बाद मैदान के अंदर कमबैक जरूर करेंगे। अब आने वाली 6 गेंदें और 6 गेंदों में जीतने के लिए रनों की जरूरत है 4। इस मुकाबले को पूरी तरह से पलटने का प्रयास तो जी जान से कर रही है, दूसरी तरफ से बल्लेबाजी करने वाली टीम भी जी जान से प्रयास कर रही है। 100% अपना देणे का प्रयास कर रही आहे। 100% जे एफर्ट्स आपण पाहतोय ना ते देण्याचा प्रयत्न मात्र इथे होताना पाहायला मिळतोय। ज्या परीने आपण पाहू शकतोय ना, या सिच्युएशन मध्ये आपण पाहू शकतोय की मॅचला या सिच्युएशनला हँडल करण्याचा प्रयत्न वालिवची टीम जरूर प्रयत्न करते। दुसऱ्या बाजूने बॅटिंग करणारे 2 बॅटर्स पाहिले आपण, निशांत आणि नकुल। पहिलं आपण तर स्ट्रगलिंग करत असताना पाहायला मिळालं, मात्र अंतिमच्या क्षणापर्यंत त्यांची झुंज मात्र आपण पाहतोय एक यशस्वीरित्या पार पडण्याची त्यांच्याकडे संधी आहे। मात्र आपण पाहू शकतो ज्या परीने म्हटलं जात आहे ना, जमाना हार देखता है ना जमाना जीत देखता है, मुश्किलों में मुसीबतों से कैसे लड़ा, जमाना तो बस ये जिद और जुनून देखता है। मात्र आपण पाहूया की या वेळेला की जिद आणि जुनून पहिला आपण कोणाचा यशस्वी होईल आणि कौन इस मुकाबले को जीतने के लिए, कौन इस मुकाबले को जीतता है और किस तरह से जीतता है, ये देखने वाली बात होगी। छह में 4 अगर जिक्र करेंगे तो रिकॉर्ड है वसई तालुका आदिवासी क्रिकेट एसोसिएशन में विजय। अगर देखेंगे कि रिकॉर्ड एक बार 2 बार नहीं 3 बार ऐसा हो चुका है कि 6 गेंदों में 4 रन डिफेंस हो चुके हैं। निश्चित रेकॉर्ड जर आपण बघितले तर रेकॉर्ड हे तोडण्यासाठीच बनतात आणि या ठिकाणी आपण बघितलं तर या ठिकाणी सिच्युएशन देखील तसाच आहे। 6 चेंडूमध्ये 4 धावा रोखायच्या आहेत। रोखल्या जातील का पूर्ण केल्या जातील? सध्या मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय एक जबरदस्त संघर्ष जरूर पाहायला मिळतोय। जी हाँ, एक तरफ रोकना है, दूसरी तरफ ठोकना है। अब क्या करेंगे, रोकेंगे या ठोकेंगे, देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से एक तरफ गेंदबाजी अच्छी करनी है, दूसरी तरफ अगर एक अच्छा शॉट तो मैच फिनिश हो सकता है। नीलेश के हाथ में गेंद सौंपाई है तो मैच किस तरफ बदलेगी ये देखने वाली बात होगी। पहली गेंद को छोड़ दिया है
और वाइड गेंद खराब गेंद के साथ अब जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत। 6 में 3। नाराज होते हुए विकेट कीपर भी नकुल ने छोड़ दिया था। गेंदबाज का गेंद देखकर उनको पता लग चुका था कि ये गेंद वाइड है, खराब गेंद है, और अंदाजा लगाया था और सफल हुआ। अब 3 चाहिए। आगे निकलकर खेलने का प्रयास, हवा में खड़ी हो गई गेंद, खाली क्षेत्र और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है आजाद वसई बेनापट्टी की टीम ने। कांग्रेचुलेशंस। ऐसा लग रहा था कि बॉलीवुड टीम ने इस मुकाबले में कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस देने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन शॉट और इस बेहतरीन शॉट के साथ इस मुकाबले को जीत लिया आजाद वसई की टीम ने और इंटर करती हुई सुपर 7 में आज अपना नाम दर्ज किया है। सुपर 7 में उन 3 टीमों के साथ चौथी टीम। पहले वाली टीम अगर देखेंगे गांवदेवी जामुलपाड़ा की टीम, दूसरी वाली टीम केतकी बॉयज खंडीपाड़ा की टीम, तीसरी टीम देखेंगे प्रो स्पोर्ट्स लाइनपाड़ा की टीम और आज चौथी टीम मिल चुकी है हमें इस श्रृंखला में। वो टीम है आजाद वसई बेनापट्टी।